उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है और इस बार के सियासी समर में मुस्लिम वर्ग के वोटों के लिए जोर आजमाइश अभी से ही देखी जा रही है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कानपुर में एक नई इबारत लिखी जा रही है, जिसकी पटकथा लिखने वाले हैं राजनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट की मिसाल पेश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जहां भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। हमारी सरकार एक अच्छी काम कर रही है और देश को अच्छी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कानपुर के उन इलाकों को मार्क किया है जहां से विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट मिलने में या तो मुश्किल आई है या एक भी वोट नसीब नहीं हुआ। एबीपी गंगा भी इस टीम के साथ कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है और बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत अपने बूथों को मजबूत करने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कानपुर में बीती 3 जून को जो हिंसा हुई थी, अब उन इलाकों का रुख किया गया है और उन इलाकों में जाकर मुस्लिम समुदाय से ये सवाल कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके लिए अछूती क्यों है और ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक समुदाय रुख नहीं कर पा। 169 सीसामऊ विधानसभा लोकसभा कानपुर, इस बूथ को हम लोग हारे थे और इसलिए हम लोग इस विधानसभा को हारे थे। वार्ड 71 है, लेकिन बूथ संख्या 179 चमनगंज में हम लोगों को प्रवास लगाया गया है। ग्राउंड जीरो तक जाकर भौगोलिक स्थिति, जातिगत समीकरण के आधार पर आखिर क्या कमियां हैं, क्या प्रदेश नेतृत्व को यहाँ पर कुछ हमसे एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पार्टी ने यहाँ से बनाकर हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को। जिस रिपोर्ट का भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता जिक्र कर रहे हैं, उसे आप भी देख लीजिए। दरअसल कानपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर भाजपा को हार मिली। सीसामऊ से इरफान सोलंकी को 50.68% वोट मिले और वो 12,266 वोट से जीते और कानपुर छावनी से मोहम्मद हसन रूमी को 49.99% वोट मिले, वो 19,987 वोट से जीते। इन्हीं सीटों पर भाजपा ने बूथ से लेकर वोटर लिस्ट के हर पन्ने को लेकर रणनीति बनाई है, जिसका पहला चरण है जनसंपर्क। जनसंपर्क में कार्यकर्ताओं को कुछ पॉजिटिव जवाब मिले तो कुछ उनके विपरीत। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मैं उनकी हर बात पे सहमत हूँ और चाहता यही हूँ कि मेरी एक सरकार डबल इंजन की जो है, ये अगर बन के कामयाबी के रास्ते में एक तरक्की आ रही है तो मैं उसमें खुश हूँ। कार्यकर्ता आपके पास आए हैं, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी अछूती क्यों है? अब क्या बताया जाए, कुछ बताया नहीं जा सकता। योजनाओं का लाभ मिलता है? योजनाओं का लाभ वही राशन वाला मिलता है और क्या मिलता है, और तो कुछ मिलता नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। पूरे यूपी में ऐसी कुल 107 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार और जीत तय करने की ताकत रखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमान की बड़ी मौजूदगी है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में 136 विधानसभा की सीटें हैं जहां लगभग 27% मुसलमान हैं, जो किसी भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने में सक्षम है। और यहां काम आती है भारतीय जनता पार्टी की बदलती रणनीति और बूथ मैनेजमेंट का चक्रव्यूह, जो विरोधियों के लिए हर वक्त एक नई मुश्किल खड़ी करती है। ऐसे में पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर दिया है, जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में इनमें से कुछ सीटें जीतकर भाजपा अपना आंकड़ा और ऊंचा उठा सकती है। कानपुर से सहयोगी रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।